राधे राधे, हरे कृष्णा। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया हुआ है जिसमें हाथ के बारे में, हाथ का भेद, जैसे भेद, हाथ का भेद के बारे में, अर्थात मनुष्य का हाथ किस तरह का, कितने प्रकार का होते हैं, इसके तरह से मैंने एक छोटा वीडियो आपके लिए तैयार किया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले सामुद्रिक शास्त्र को वेताओं ने हाथ के 7 भेद माने हैं, अर्थात मनुष्य का हाथ 7 प्रकार का होता है। जैसे एक नंबर में आता है दार्शनिक हाथ, दूसरे नंबर में आता है आदर्शवादी हाथ, और तीसरे नंबर में आता है चमसाकार अथवा चपटा हाथ, चौथे नंबर में आता है मिश्रित हाथ, 5वां नंबर में आता है व्यापारिक या कला प्रिय हाथ होता है, 6वें नंबर में वर्गाकार हाथ, समकोण, चारों तरफ से समकोण देखता है, उसको समकोण हाथ या वर्गाकार हाथ बोलता है। और 7वें नंबर में आता है निष्कृष्ट हाथ। और ये हाथों में कौन सा हाथ का क्या फल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे कैसा होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दार्शनिक हाथ में, दार्शनिक हाथ की पहचान सरलतम ढंग से ही हो जाती है। इस प्रकार का हाथ लंबा चिकना कोण लिए हुए होता है, अंगुलियों में हड्डी का बोध होता है, उनके जोड़ उभरे होते हैं, जिसके हाथ गठीला मालूम पड़ता है किंतु बीच बीच में हल्का होता है, अर्थात लंबा, गठीला, चिकना कोण युक्त, अस्थिर युक्त एवं लंबे नाखून में 7 उभरे हुए जोर उंगलियों में होती हैं। इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्तियों के पास धन की तंगी सदैव रहती है, अर्थात धन का परेशानी बनी रहती है। किंतु इस प्रकार के लोगों के बुद्धिमान अधिकतर होते हैं, शांत स्वभाव होते हैं एवं अधिक सोचने की शक्ति इनमें होती है, दूसरों से अपने को उच्च समझते हैं। ये धन से अधिक महत्व तो विद्या बुद्धि के देते हैं। मनुष्य इन्हीं व्यक्तियों में होते हैं। ऐसे व्यक्ति महान धैर्यवान होते हैं, समय इनका साथ देता है। कलाकार अंगुलियां दार्शनिक हाथ की हो तो बर्बाद कर देती है, नहीं तो ये अंगुली चिकनी हो तो वस्तु वस्तु को विश्लेषण करता होता है। इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति अधिक भारत में ही होते हैं, भारत और नेपाल में ही होते हैं। और ब्राह्मण एवं योगी ऐसे व्यक्ति धार्मिक विचार वाले कवि, लेखक, वक्ता होते हैं। यदि इसके साथ धन हुआ तो धार्मिक कार्यों में, धर्मशालाओं में अथवा किसी दीन दुखी का सेवा करने में लगा देता है। इसी प्रकार से दूसरा हाथ का आता है आदर्शवादी हाथ। आदर्शवाद हाथ वाला लोग लंबा होकर भी छोटा, तंग होता है, मुलायम एवं हाथ की अंगुलियां लंबी होकर प्रारंभ से मोटी और क्रमशः पतली होती है। जाती हुई नाखून बादामी रंग के होते हैं। ये हाथ भी आसानी से पहचान जा सकता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यहीन, दूसरे के भरोसे में रहने वाले होते हैं। अंधविश्वास इनमें कुट कर भरा हुआ रहता है। इनमें विवेक एवं अनुशासन की कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। ये सच्चाई के तो समझने के इनमें तो कोई है ही नहीं। खोज या चिंता करने की थी आवश्यकता से अधिक विनम्र होते हैं। यह अन्य योग शुभ रेखाओं का भी अच्छा हुआ तो धार्मिक उपदेश होता है। इसी प्रकार से तीसरा नंबर का हाथ आता है चमसाकार हाथ अथवा चपटा हाथ। आपने सुना होगा चपटा। इस प्रभाव ये है कि मणिबंधन या अंगुली के प्रारंभ में चौड़ा होता है, अंगुलियों सीधी टेढ़ी होती है, नाखून चपेटी किंतु चम्मच की तरह लसके दिखते हैं। इस प्रकार का हाथ कभी कठोर, कभी कोमल देखने में आता है। कोमल हाथ वाले व्यक्ति चिढ़ कर किसी के काम को उतावली में करने वो लगते हैं, किंतु इनमें स्थिरता नहीं आती, चंचल। ऐसे मनुष्य दूसरों पर शासन की इच्छा रखते हैं, लेकिन स्वयं दूसरे के दबाव में नहीं रहना चाहता। ये वीर साहसी होते हैं, झगड़ा में अधिकांश सफलता होते हैं। इनके कारण समाज में उथल पुथल कराने का, एक दूसरे का चमचागिरी करने का तथा मंच में उद्दंगड़ मचाने का इनका स्वभाव होता है। और इनका नया विचार, नई खोज या नई
अप्रत्याशित कार्य यदि कठोर हुआ तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी अनावश्यक नहीं बैठते, कुछ न कुछ करते रहना इनका स्वभाव होता है। पर न जाना ये चाहे शरीर श्रम हो या मानसिक शक्ति कभी भी काम करने में जवाब नहीं देते। ये अनावश्यक विषयों और कुछ नहीं झुकते हैं, लेकिन ये बाद में मानसिक तनाव, इनका रेखा देख के मानसिक तनाव भी इसी हाथ वाला ज़्यादा लोग मिलता है। इसी करके मिश्रित हाथ वाला आता है। मिश्रित का फल होता है मिश्रित फल, जैसा मिश्रित हाथ होता है इसमें हाथ का जैसा चकूना होता है, मुलायम होता है, दार्शनिक आदर्शवादी व्यापारिक, ये सबका हाथ का मिश्रण करके ये हाथ बनता है। जैसा इसमें होता है, ये कोई दार्शनिक हाथ की, कोई व्यापारिक की, सब वर्गाकार आदि की होती है। इसका कहीं भी हाथ ये पहचानने में कठिनाई भी उपस्थित होती है, क्योंकि मिश्रित हाथ होने से इसको पहचानने में बहुत कठिन होता है आदमी को। तो लेकिन जो हस्तर का विशेषज्ञ है उन लोग को बहुत से मतलब ज्ञान अनुसंधान करके ही इसको बताना चाहिए। फल भी अच्छे बुरे काम में हाथ लगाने वाले होते हैं, बातचीत करने में तेजी होते हैं, लेकिन चतुर होकर भी कभी कभी अपनी क्षमता को लिहाज बैठते हैं, अपनी क्षमता कुछ नहीं करके बैठते हैं, ऐसा भी होता है। फिर भी बुद्धि, चातुर्य, कूटनीति आदि के स्थान में ये सबसे अधिक सफल पाते हैं। राजनीति क्षेत्र में अधिकांश उन्नति करने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। उन्नति करके भी बाद में जाके गिरने वाला भी यही हाथ होता है। ऊपर जाके राजनीतिक क्षेत्र में ऊपर जाते जाते फिर गिरने नीचे गिर पड़ते हैं, इसी लोग वाले हाथ के होते हैं। बनाने की सोचेंगे कभी ईंट की दीवार जोड़ने की, कभी योगीश्वर बनने की, तो कभी राजाधिराज महाराज बनने की भी इन्हीं का इच्छा होती है। मस्तक रेखा यदि अच्छी हुई हो तो सफलता भी प्राप्त होता है। इसका फलादेश भी हस्तरेखा के अनुसार ही करना चाहिए। इसी प्रकार से व्यापारिक हाथ का आता है। व्यापारिक हाथ में कला प्रिय होता है। कला प्रिय भी ये हाथ समकोण, हाथ के समान लंबाई चौड़ाई में प्राय समान होता है। इस अंगुलियां प्रारंभ की ओर मोटी होते हैं, अंत में पतली होती जाती हैं, किंतु आदर्श बात हाथ की ये तरह अधिक पतली न होकर सिर्फ सिर पर नाखून वाले भाग पर थोड़ी ही नुकीली होते हैं। ऐसा व्यक्ति आराम पसंद होते हैं, कार्य नहीं करते। ये अपनी जल्दबाजी में कभी दुई कोई तीन अधूरा छोड़ देता है। उनकी शिक्षा दीक्षा भी अधूरी होती है, किंतु ये किसी भी बातों को समझने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। बातचीत के समय एवं किसी नियम को स्पष्ट करने के में भी ये प्रवीण होते हैं। ये परिस्थितियों में सुधारने या पूरे होते हैं। ये व्यक्ति भ्रमणशील करने वाला होता है, विचरण करने वाला होता है, विचारों का परिवर्तन शीघ्र ही हो जाता है। कभी किसी से द्रोह की भावना हुई तो कभी प्रेम की भी हो जाती है। कभी उदार भी होता है, कभी ईर्ष्यालु भी होता है, कभी मायालु भी, माया प्रेम में भी बस जाता है। स्वार्थी भी होते हैं, कभी पूर्ति न होगी अर्थात स्वार्थ के लिए ही क्रोध एवं दयावान से होते हैं। ऐसा व्यक्ति गंगा गया, गंगा राम यमुना गए, यमुना राम की लोकोति को चरितार्थ करने में करते हैं। ऐसा हाथ कठोर हो तो कला में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति प्रकृति भावों में से युक्त होकर लोगों को अपनी काल कला से प्रारंभिक किए बिना नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से वर्गाकार हाथ मतलब समकोण हाथ। समकोण मतलब हाथ चारों तरफ से बराबर साइज के होते हैं। ये हाथ वाला अपने नामानुसार चौकोन यानी लंबाई चौड़ाई में समान होता है। ऐसा अंगुलियों नाभ भी प्राय बराबर होती है। नाखून भी छोटे छोटे चौकोर आकार के होते हैं। नियमानुसार चलते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, स्वयं नियम पर चलकर दूसरों को भी नियम अनुसार चलाते हैं, प्रेरणा देते हैं, राज विद्याओं को अच्छी तरह मानते हैं, साथ ही लोकरीति आदि को भी आदर्श देते हैं। युद्ध की भी अपेक्षा शांति इन्हें अधिक प्रिय होता है। कार्याध्यक्ष में है दिखावा से दूर रहना चाहते हैं, किसी भी बाधक नहीं होना चाहते, उच्चाभिलाषी भी होते हैं, व्यर्थ की बात बोलने में कम पसंद करते हैं, सबसे नरम व्यवहार करते हैं, अपना परम धर्म समझते हैं, कृषि एवं व्यवसाय को अधिक प्रोत्साहन देने वाले होते हैं, कर्तव्य परायण होकर भी कभी कभी असफलता को प्राप्त होते हैं, फिर भी किसी न सिद्धांत को तर्क के सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ने वाले होते हैं। निकृष्ट हाथ अर्थात 7वें नंबर का हाथ आता है, निकृष्ट हाथ आता है। इसमें हाथ होता है, ये हाथ वाला अत्यंत
भद्र छोटा एवं मोटा होता है। यह अंगुलियां भी छोटी मोटी होती है। कभी कभी ये हाथ बड़ी भी होते हैं और अंगुलियां आवश्यकता से छोटी ठिगनी होती हैं। अंगूठा तो ये हाथ का बिल्कुल छोटा होता है। ये हाथ हर अवस्था में सख्त मुलायम होता है। व्यक्ति दुष्ट एवं प्राविष्ट कीर्ति की होता है। सख्त